कितना मार्क्स है आपका? 483। क्या कुछ कमी रह गई आपके स्टडी में जो 483 नंबर लाए, 500 नहीं ला पाए? कहीं ना कहीं वो सब तो मुझे पता नहीं है क्या कमी, मैं तो अपना 100% दिया हूँ। मुझे कहीं ना कहीं पहले से पता था कि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं तो मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया होगा, कैसा फील किए खुद को? टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया तो मैंने पिताजी का नंबर इसमें बोर्ड को दिया था, तो कॉल तो मेरे पिताजी के पास ही आया जो कि 24 मार्च को आया था। तो मेरे पिताजी हमको बताया कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, तो उस समय ही मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी बहुत खुशी हुई। 4 से 5 घंटे में सेल्फ स्टडी करता था, जिसके बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। यानी कि 1 घंटा ही आप सेल्फ स्टडी करते थे? नहीं, मतलब 4.5 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी और 5 4 से घंटे 5 घंटा सेल्फ स्टडी हाँ, करते 4 से थे 5 घंटा और और 4 घंटा स्कूल हाँ, करते थे? 4 घंटा या 5 घंटा स्कूल। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना दूर से चलकर मेरे घर पर आए। जी। और हमको जब टॉप 10 में आया है तो हम तो खुश है। और विकी कुमार ने यह भी बताया है से सबसे पहले टॉप 10 के वेरिफिकेशन का फोन आप ही के पास आया था। हाँ, मेरे पास ही आया था। कैसा लगा उस वक्त बहुत आपको? खुश हुए। उसके बाद आके अपने लड़का बिक्कू को बताया से आपका टॉप 10 के लिए वेरिफिकेशन के लिए फोन आया हम है। बताया कि बाबू तुम्हारा कॉल आया है जी कि 28 तारीख को 9 बजे अपीयर होना है जी। बिहार बोर्ड में, कि 27 को हम लोग निकल चला जाए कि क्योंकि 9 बजे से ही प्रवेश करना है। क्या इनके अगले भविष्य के लिए क्या सोच रखे हम हैं? तो हर कदम पर इनके साथ है, जो करने के लिए तैयार हैं आप इनके साथ हैं एकदम। जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फ़ोन आया और जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आप गए, क्या कुछ पूछा गया था आपसे उस तो वक्त? सबसे पहले वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, कैमरा के सामने आपका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद सभी सब्जेक्टों के अलग अलग टीचर जो महारत हासिल किए रहते हैं अपने अपने विषय में, वो बैठे रहते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 1 से 2 क्वेश्चन को मतलब लिखवा कर ही वहाँ राइटिंग भी मैच किया गया था। यानी कि 2 क्वेश्चन लिखित लिया गया और बाकी सब मौखिक किया गया। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन मतलब लिखित, बाकी सब मौखिक। क्या कुछ क्वेश्चन उसमें याद है जो आपसे पूछा गया है वहाँ पे? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन याद है, जैसे कि एसएसटी में हमको लोकतंत्र के बारे में पूछा गया था। लोकतंत्र क्या है, उसकी परिभाषा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में पूछा गया। चंपारण के लाल ने किया कमाल। बिहार बोर्ड के 10वीं के परीक्षा में बिहार टॉपर के टॉप 10 में 6ठी स्थान लाकर 483 नंबर लाकर अपने बिहार के चंपारण के साथ साथ अपने घर के साथ साथ पूरे बिहार वासियों का हौसला अफजाई किए हैं। अभी मेरी मौजूदगी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मठिया में है और हमारे साथ बिहार के लाल विकी कुमार है, जिन्होंने बिहार बोर्ड परीक्षा में बिहार टॉप 10 में 483 नंबर लाकर अपने घर के अपने परिवार वाले के साथ साथ पूरे चंपारण वासियों के हौसला अफजाई किए हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि इनकी स्टडी में क्या इनका परिवार वालों का योगदान रहा और कितना खुद से इन्होंने सेल्फ स्टडी किए से आज बिहार के टॉप 10 में 6ठी स्थान लाकर पूरे बिहार वासियों की हौसला अफजाई किए हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो और लाख लाख शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद और आपकी टीम को भी यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में टॉप 10 में 6ठी स्थान लाए हैं, यानी कि 483 नंबर लाकर अपने परिवार वाले अपने पिता के साथ साथ पूरे चंपारण वासियों की हौसला को अफजाई किए हैं। किस प्रकार की आप स्टडी करते थे? शुरुआत से बताओ। मैं तो आवासीय विद्यालय का छात्र हूँ, सिमुलतला आवासीय विद्यालय। वहाँ मैं रहकर मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई खाना पीना एक कैंपस के अंदर ही होता था। तो 5 से 6 घंटे का मेरा स्कूल होता था और 4.5 से 5 घंटे में सेल्फ स्टडी करता था, जिसके बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। यानी कि 1 घंटा ही आप सेल्फ स्टडी करते थे? नहीं, मतलब 4.5 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी और 5 4 से घंटे 5 घंटा सेल्फ स्टडी हाँ, 4 से 5 घंटा और 4 घंटा स्कूल हाँ, करते थे? 4 घंटा या 5 घंटा स्कूल। कितना मार्क्स है आपका? 483। 483 मार्क्स हाँ, है। जी। जब आपके फ़ोन पे टॉप वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया होगा, कैसा फील किए खुद को? टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया तो मैंने पिताजी का नंबर इसमें बोर्ड को दिया था, तो कॉल तो मेरे पिताजी के पास ही आया जो कि 24 मार्च को आया था। तो मेरे पिताजी हमको बताया कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, तो उस समय ही मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी बहुत खुशी हुई। और मुझे कहीं ना कहीं पहले से पता था कि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं तो मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ। यानी कि पहले से आप जानते थे से मैं टॉप 10 में आएंगे? जी हाँ, पहले से हमको बहुत उम्मीद थी, क्योंकि सभी विषय की परीक्षा है मेरी बहुत अच्छी गई थी। क्या उम्मीद था आपको 1 नंबर पे आने के लिए या टॉप 10 में ही आएंगे जिस भी स्थान पे आए?
सर्टिनिटी तो नहीं थी रैंक की, क्योंकि 1-2 नंबर से ही सब किसी का स्थान इधर उधर होता है। तो मैं सोचा था कि हर हाल में मुझे टॉप 10 में आना है। अगर टॉप 10 में आ जाएंगे तो हो सकता है टॉप 10 में कोई भी स्थान बरकरार रहे तो अच्छा रहेगा, वो रैंक 6 हो या रैंक 5 हो या रैंक 1 हो, लेकिन रैंक 6 आए हैं। जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फ़ोन आया और जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आप गए, क्या कुछ पूछा गया था आपसे उस वक्त? बेसिकली टॉपर वेरिफिकेशन होता है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं या बोर्ड को ऐसे लगते हैं कि मतलब जो विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं सही में फिजिकल वेरिफिकेशन उनका वहाँ करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, एक कैमरा के सामने आपका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद सभी सब्जेक्टों के अलग अलग टीचर जो महारत हासिल किए रहते हैं अपने अपने विषय में, वो बैठे रहते हैं और विषय से संबंधित आपके सिलेबस से संबंधित ही प्रश्न पूछते हैं। और आपके मतलब जो एग्ज़ाम की कॉपियाँ रहती है वो उनके सामने रहती है। एग्जाम के कॉपी से भी आपके एक आध क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट में कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 1 से 2 क्वेश्चन को मतलब लिखवा कर ही वहाँ राइटिंग भी मैच किया गया था। यानी कि 2 क्वेश्चन लिखित लिया गया और बाकी सब मौखिक किया गया। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन मतलब लिखित, बाकी सब मौखिक। क्या कुछ क्वेश्चन उसमें याद है जो आपसे पूछा गया है वहाँ पे? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन याद है, जैसे कि एसएसटी में हमको लोकतंत्र के बारे में पूछा गया था। लोकतंत्र क्या है, उसकी परिभाषा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में पूछा गया था। साइंस में जैसे मिरर फार्मूला हमसे पूछा गया था, उसके बाद प्रूफ करने के लिए भी दिया गया था। मैथ्स में आपको बताऊँ तो हमको नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए दिया गया था एंड उसके बाद उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका मतलब एक रूट से मतलब अल्फा एंड बीटा उसका रूट्स होता है, तो उसके वैल्यू निकालने के लिए दिए गए थे। कौन सा सब्जेक्ट है आपका जिसमें सबसे अधिक मार्क्स आया हो? मुझे हिंदी और सोशल साइंस में सबसे अधिक मार्क्स आए हैं। दोनों विषय में मुझे 99 अंक प्राप्त हुए हैं। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? ऐसे तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स में संतोषजनक, मेरे अनुसार से संतोषजनक मार्क्स नहीं आए हैं। फिर ये जो चूक रहा है मैथ में, क्या महसूस करे, कहाँ कमी हुआ हो जो इसमें चूक गए, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? वो तो मतलब मुझे तो ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहे थे मैथ्स में ही सबसे अधिक मार्क्स आएंगे। आप क्या मानते हैं सर, ये कमजोरी आप में है या बिहार बोर्ड में है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट विषय है, उसमें आपका मार्क्स कम आया? इसके लिए तो मैं बोर्ड को भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स तो मतलब 1-2 डिजिट इधर उधर हो जाते हैं तो इसमें सीधे गलती हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ और ये शायद मैं गलती आने वाले इंटर की परीक्षा में नहीं करूँगा। क्या कुछ कमी रह गई आपके स्टडी में जो 483 नंबर लाए, 500 नहीं ला पाए? कहीं ना कहीं वो सब तो मुझे पता नहीं है क्या कमी, मैं तो अपना 100% दिया हूँ। अभी जैसे रिजल्ट आउट हुए तो मुझे पता चला कि मेरे संस्कृत में और मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आए हैं, नहीं तो साइंस, हिंदी और एसएसटी में संतोषजनक मार्क्स है। तो कहीं ना कहीं संस्कृत में तो मेरे अनुसार देखा जाए तो उतने मार्क्स मेरे ठीक है। मैथ्स को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं आगे की पढ़ाई भी मैथ्स लेकर करना चाहता हूँ, तो शायद इंटर की परीक्षा में मैथ्स में मैं 100 में 100 लाने की कोशिश करूँगा। आगे क्या लक्ष्य है आपका? पहले तो मैं अभी आईआईटी करूँगा, देन आईआईटी करने के बाद यूपीएससी के लिए अपीयर होऊंगा। यूपीएससी में जाना है हाँ, आपको? यूपीएससी करना है। अच्छा, जो बच्चे कम नंबर लाते हैं और उनका हौसला इतना टूट जाता है सो वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप अपने माध्यम से? ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वगैरह है कि आपके जीवन का एक पार्ट है। अगर इस परीक्षा में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत और लगन के बल पे आप अगले परीक्षा में कहीं ना कहीं पूरे बिहार में और ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी सबसे अधिक ज़रूरी है, आपका मार्क्स उतना मायने नहीं रखता। अगर आप जिंदा है तभी तो आप अगला बार परीक्षा देंगे, अगर आप आत्महत्या कर लेंगे तो फिर आपको परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये सब जो कदम उठाते हैं उन छात्रों के लिए अपील है कि वो ये सब कदम नहीं उठाएं, मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। आइए यहाँ पे बीकी कुमार के पिताजी हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं से इनके ही लड़का ने पूरे चंपारण वासियों के साथ साथ और इनके साथ साथ पूरे बिहार वासियों की हौसला अफजाई किए हैं और बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में 6ठा स्थान लाकर और नाम रोशन किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है आपके लड़का बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना दूर से चलकर मेरे घर पर आए जी। और हमको जब टॉप 10 में आया है तो हम तो खुश ही खुश। हमारे साथ अभी थे बीकी कुमार जिन्होंने बिहार बोर्ड के परीक्षा में
टॉप 10 में छठा स्थान लाकर और पूरे चंपारण वासियों के नाम रोशन किए हैं। इनके लिए क्या राय है? और जो स्टूडेंट कम नंबर लाते हैं और खुद के हौसला को तोड़ लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए भी विकी कुमार ने काफ़ी अच्छा संदेश दिए हैं। इस पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। आप देख रहे थे पूर्वी चंपारण के मठिया से NTV लाइव। जय हिंद।